हाँ, सबसे पहले हमारी दृष्टि होनी चाहिए बच्चों की दिनचर्या पर। चाहे साधक हो या विद्यार्थी हो, जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं है, उसका स्वस्थ ना विचार होगा और ना स्वस्थ शरीर होगा और ना वो उन्नति को प्राप्त होता है। सबसे पहले दिनचर्या। अब हमारी नई पीढ़ी की दिनचर्या ही खराब हो गई, क्योंकि सूर्य उदय के पहले उठने की दिनचर्या बहुत मंगलमयी होती है। अब बच्चे 10 बजे सो के 8 बजे सो के उठ रहे हैं। कोई महत्व ही नहीं कि भुवन भास्कर जो ज्ञान प्रदान करने वाले बुद्धि के दाता हैं, जिनका पूर्व से लेकर के आज तक वो जो भी थोड़ी समझ रखते हैं, अर्घ के द्वारा उनका स्वागत करना, वेद मंत्र गायत्री मंत्रों के द्वारा उनकी अर्चना वंदना करना। तो चलो, तुम्हें मंत्र नहीं ज्ञान है, तुम्हें ऐसा ज्ञान नहीं, तो कम से कम उनके आदर के लिए सैया का तो त्याग कर दो। वैसे 4 बजे प्रातः उठना सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर प्रातः 4 बजे नहीं उठे और आप सैया में सो रहे हैं, भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, तो आपकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, आपकी आयु क्षीण होगी, आपका श्री कांति तेज नष्ट हो जाएगा। आप देखो चेहरों में कहां तेज दिखाई दे रहा है, कहां तेज है? कांतिमान चेहरा, प्रकाशमयी वाणी, पवित्र आचार विचार कहां दिखाई दे रहा? न शौचाचार का ज्ञान है, न कोई दिनचर्या है। तो पहले बच्चों को सुबह उठना सिखाएं, अपनी दिनचर्या ऐसी करें 10 बजे तक सो ही जाएं। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे हुए। हम करें और 1 घंटे सो लें, 7 घंटे अगर सो ले तो 5 बजे जग जाएंगे। तो हमें लगता है कि सूर्य उदय के घंटा भर पहले जग गए, 1 घंटा मतलब लगभग 6 बजे सूर्य उदय होते होंगे, तो 5 बजे सबसे पहले उठे। सबसे पहले उठ करके 2-4 भगवान नाम लेना सिखाए। हम कह रहे हैं माला नहीं, राधा 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 राधा, बस। फिर धरती के पैर छुए, फिर उठकर माता पिता के चरणों को स्पर्श करें, जो बुजुर्ग जन है, बड़े जन है, सबके चरणों को प्रणाम करें। फिर जल पिए। जो बासी मुंह जल है ना, वो उदर के बहुत से रोगों को नष्ट करता है, ब्रह्मचर्य की पुष्टता करता है। फिर थोड़ा टहल कर शौच जाए, फिर स्नान आदि करे, फिर 10 मिनट दंड बैठक, बच्चे है ना, 10 मिनट आसन और 10 मिनट बैठकर प्राणवायु का संशोधन, अनुलोम विलोम, ऐसे मतलब 30 मिनट वो समय इसमें लगावे। फिर इसके बाद जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, वैसे अपने वो दिनचर्या में जो स्कूल में पढ़ाया गया है वो बिल्कुल स्मृति में बैठ जाएगा, स्मृति में। और आज का जो खान पान है, वो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सैंडविच, ये जो चीजें हैं, ये उनकी आंतों को कमजोर करेंगे, उनकी बुद्धि को गिराएंगे। क्योंकि अपवित्र और गरिष्ठ वस्तुएं स्वाद में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए या बुद्धि पवित्रता के लिए बिल्कुल हानिकारक है। छोटे छोटे बच्चे इन्हीं को खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जो चाहे वो उसको देख सकते हैं, कैसे उनका जीवन बनेगा? तो ये प्रातः की भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट, जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया। और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना से। मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे, आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में। उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकती। प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें,
इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, है सही, जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है, और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है, और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है, ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है? मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ, बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।